अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच सके। जो लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कोलैबोरेशन के लिए, सपोर्ट के लिए या स्पॉन्सरशिप के लिए, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल करें, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अच्छी खबर यह है कि अब दुनिया के बड़े मॉल्स में शामिल होने वाले और यूएई के सबसे बड़े मॉल यानी दुबई मॉल की इंतज़ामिया ने दुबई मॉल को खोलने का ऐलान कर दिया है। और अब इस मॉल को खोलने की तारीख जो मुकर्रर की गई है वो 28 अप्रैल यानी 28 अप्रैल दिन 12 बजे दुबई मॉल के दरवाजे आवाम पर खोल दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि दुबई मॉल से न सिर्फ सैकड़ों कारोबार वाबस्ता हैं, सैकड़ों दुकानों के, रेस्टोरेंट्स के, दीगर स्टोर्स के कारोबार वाबस्ता हैं, बल्कि इस मॉल से हज़ारों अफराद का रोज़गार भी वाबस्ता है। हज़ारों अफराद का रोज़गार या मुलाजमत इस माल से वाबस्ता है। उसकी वजह यह है कि जो लोग इसमें काम करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जो वहाँ से होल सेल में चीज़ें ख़रीदते हैं, यानी मुख्तलिफ लोग जो हैं, डिलीवरी बॉय से लेकर सेल्स मैनेजर और कॉरपोरेट मैनेजर्स तक लोगों का कारोबार इस मॉल से वाबस्ता है। उस मॉल का खुलना ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरे यूएई के लिए एक अच्छा और नेक शुगून है। दुबई मॉल के बाद उम्मीद ये है कि जो दीगर बड़े मॉल्स हैं, जिस तरह अल-फुतैम कंपनी जो मॉल ओन करती है, जिसमें मॉल ऑफ एमिरेट्स है, और दीगर जो मॉल्स हैं दुबई में, जिस तरह इब्न बतूता मॉल है, जिनमें बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आउटलेट्स हैं, उनको भी खोलने का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन अब उनकी तारीख का ऐलान बाकी है। लेकिन 15 रमज़ान तक आप देखेंगे कि ना सिर्फ दुबई बल्कि यूएई की बाकी रियासतों में भी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आती नजर आएगी। अगरचे कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अमवात में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो दुबई हुक्काम का ये कहना है कि तकरीबन उन्होंने 80 से 90% वो काम कर लिया है, वो अहदाफ हासिल कर लिए हैं जिसके लिए उन्होंने पहले जुज़वी और बाद में मुकम्मल लॉकडाउन किया था। और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता अब कर्फ्यू या लॉकडाउन में नरमियाँ की जा रही हैं। और गालिब इम्कान ये है कि आइंदा जो रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में डिसइंफेक्शन ड्राइव या कैंपेन को पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद दफातर को खोलने की भी इजाज़त होगी। और एक चीज़ याद रहे कि जो सोशल डिस्टेंस जिसे वो कहते हैं, समाजी फासले, मास्क वगैरह, ये अब आइंदा शायद चंद महीनों के लिए इंतहाई नागुज़ीर होंगे, जो कि बसेस में भी आपको समाजी फासले रखने पड़ेंगे, मेट्रो में भी समाजी फासले रखने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स और होटलों में भी समाजी फासले रखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ मॉल्स के अंदर भी लोगों के जाने की तादाद या उसमें कमी की गई है, पार्किंग लॉट्स में कमी की गई है। 25 से 30% गाड़ियों की इजाज़त होगी वहाँ जाने के लिए। लेकिन मुकम्मल तौर पर बंदिश से ये सारा कुछ बेहतर है। कम अज़ कम अवाम अब अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, हवाखोरी के लिए, किसी भी बाहर निकलने के लिए घरों में जो पाबंद थे, अब उनके लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है कि अब वो मॉल में जा सकते हैं। उन पर यह पाबंदी भी नहीं है कि अब वो 3 दिन में सिर्फ एक मरतबा जा सकते हैं। वो जिस दिन मर्जी वहाँ पर जाएँ, बाहर डाइन आउट करें, रमज़ान में एक दूसरे से मेल जोल रखें, लेकिन हुकूमत की तरफ से तय किए गए कवायद और ज़वाबित के मुताबिक। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।